संतान की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति और वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत जितिया व्रत यानी कि जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका एक और न्यू वीडियो में। जीवित पुत्रिका जैसा कि साल 2023 में जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही साथ अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, संपूर्ण जानकारी नहाय खाए से लेकर के पीरियड इत्यादि में भी आप किस तरह से करें, संपूर्ण नियम आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होंगे। जैसा कि दोस्तों माना जाता है कि इस दिन जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा को सक्षम यानी सामने रख के उसका पूजन किया जाता है। साथ ही साथ धूप, दीप, चावल और पुष्प उन्हें समर्पित किया जाता है, विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा किया जाता है। व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है। यह काफी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है अपनी संतान के सुख। प्रथम आप सभी को एक चौकी लगा लेनी है। चाहे तो आप इसे गंगाजल से छिड़काव करिए, चाहे आप गोबर मिट्टी से इसको लीप सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जीमूत वाहन की बनी हुई जो भी फोटो प्रतिमा है उसे आप सभी को, चाहे तो कुछ लोग माटी से भी बनाते हैं, नहीं तो आप सभी इस फोटो प्रतिमा को विराजमान करके विधि विधान से इसका पूजन इत्यादि कर सकते हैं। महादेव और माता गौरा का भी इस दिन पूजन का विधान है। तो आप सभी, जैसा कि माना जाता है कि इस दिन सरसों का तेल और साथ ही साथ खल इस दिन चढ़ाने का विधान है। इस दिन आप सभी इसे भोग स्वरूप में उन्हें चढ़ाइए और उसके बाद प्रसाद स्वरूप में इसे क्या करते हैं, अपने बच्चे के सर पे लगा लेते हैं, यह माना जाता है। तो साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। नहाय खाए से ही जैसा कि इस व्रत का शुरुआत हो जाती है। यह है गुरुवार के दिन 5 अक्टूबर के दिन से यह शुरू हो जाएगा और खुरजितिया व्रत रखा जाएगा शुक्रवार के दिन यानी कि 6 अक्टूबर के दिन यह व्रत रखा जाएगा। साथ ही साथ अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर को ही सुबह 6:34 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर के दिन 8:08 पे यह समाप्त होगी। जैसा कि शुक्रवार 6 अक्टूबर के दिन ही खुरजितिया व्रत का रखा जाएगा। इसके साथ ही कुछ महिलाओं के यह भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हमें नई साड़ी बनानी है या हम पुरानी साड़ी से ही इस व्रत को कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप सभी को, जैसा कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आपको नए वस्त्र बनाने की जरूरत नहीं है। पुराने वस्त्र ही, जो साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र हैं, कुछ गंगा जल का छिड़काव करके आप उन्हें पहन सकते हैं। तीज त्योहारों में पहने हुए वस्त्र पहन सकते हैं, पीरियड इत्यादि में पहने हुए वस्त्र ना पहने। साथ ही साथ जैसा कि कुछ ऐसी विशेष तिथियों में, जैसा कि पूजन इत्यादि में आपने जो कपड़े धारण किए हैं, पहले से जो साड़ियाँ आपने करी हैं, उन्हीं को आप पहन सकते हैं। उसमें कुछ गंगा जल का छिड़काव कर लें। हाँ, हमेशा ध्यान रहे कि पूजा पाठ के दिन आप सभी को पीले, हरे और लाल वस्त्रों का चयन करना है। सफ़ेद, ग्रे, नीले, भूरे रंग के कपड़ों को, जैसा कि साड़ियों को, आपको ग्रहण नहीं करना है। आप सभी को इस दिन विशेष ध्यान रखें। रंगों का चुनाव भी आप सभी को अवश्य से करना चाहिए इस दिन। जैसा कि पुत्र की संतान के लिए आप सुख समृद्धि के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रख रही हैं, जैसा कि, तो आप सभी को इस व्रत में, जैसा महादेव माता गौरी का भी पूजन किया जाता है, तो आप सभी को रंगों के चुनाव का भी विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ इस दिन कुसा से बनी हुई जीमूत वाहन को भी आप सभी, जीमूत वाहन की जो भी फोटो प्रतिमा है उसे भी आप धूप दीप दिखा करके सुबह के समय आप सभी को महादेव का सरल तरीके से पूजन इत्यादि करना है। जैसा सुबह के समय आप अपने घर पर एक दीपक लगाइए, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लीजिए और सरल सी पूजा सुबह के समय करिए। साथ ही साथ शाम के समय, प्रदोष काल के समय इसकी विशेष पूजा का विधान है। इसके साथ ही अब कुछ लोगों के यह भी प्रश्न आ रहे हैं कि इस साल जैसे मलमास लगा हुआ था सावन के महीने में, तो अब नया व्रत शुरू करें या नहीं करें। तो ऐसा नहीं है, मलमास तो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। तो आप सभी निश्चिंत होकर के इस व्रत को अवश्य से ही करिएगा, क्योंकि माना जाता है कि सास जैसा कि अपनी बहू आने से अपनी बहू को यह व्रत दे देती है। अपने पूरे
उम्र भर यह व्रत करने के बाद वह अपनी बहू को दे देती है। तो आप सभी को भी आवश्यक रूप से यह अपने पुत्र प्राप्ति या संतान सुख के लिए यह व्रत अवश्य से ही करना चाहिए। प्रश्न आता है कि बाल धोएं या नहीं धोएं, कई महिलाओं के यह प्रश्न है। तो इस दिन बाल आपको नहीं धोने हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है और पुत्र के लिए यह व्रत रखा जाता है, तो इसलिए आपको बाल नहीं धोने चाहिए। यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और साथ ही साथ सरल और सही समय पे इस व्रत को करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।